हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी, देखिए इससे पहले जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था हिल्बर्ट स्पेस के बारे में। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस के बारे में जब हमने पढ़ा तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था L2n। ये क्या था, एक n टप्पल्स थे, इसमें स्केलर्स थे और वो क्या बना रहा था, हिल्बर्ट स्पेस बना रहा था। ठीक है, आज हम एक ऐसा एग्जांपल करने वाले हैं जो इनर प्रोडक्ट स्पेस तो होगा लेकिन हिल्बर्ट स्पेस नहीं होगा। ठीक है, वो एग्जांपल क्या है, देखो क्या है, C01 क्या है कि 0 से 1 के बीच में जितने भी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है, मतलब उन फंक्शंस में की जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी जो किस पे डिफाइन है, 0 1 पे। ये नॉन लीनियर स्पेस होगा इस नॉर्म के रिस्पेक्ट में। देखो अगर आपको हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन याद हो तो उसमें आप बनाक स्पेस को ही हिल्बर्ट स्पेस होगी कि नहीं ये चेक करते हैं, और बनाक स्पेस होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, नॉन लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब कोई कोशी सीक्वेंस लोगे और उसको क्या करना होगा, कन्वर्ज करना होगा। अब यहाँ पे देखो इस नॉर्म के रिस्पेक्ट में क्या बनाएगी, नॉन लीनियर स्पेस बनाएगी और इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगी इस इनर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। बट ऐसा क्या होगा कि ये फिर भी हिल्बर्ट स्पेस नहीं बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं उसको कि क्या होगा जिसकी वजह से हिल्बर्ट स्पेस नहीं बनेगी। प्रूफ शुरू करते हैं। देखो जो आप इसको 1 नाम दे रहे हैं, जो आपने इससे पहले वाली अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने L2n को जब इन हिल्बर्ट स्पेस शो करा था तब हम इनर प्रोडक्ट उसको दिखा दे रहे थे। ठीक है, इसको भी हम सबसे पहले ये शो करेंगे कि ये इनर प्रोडक्ट तो है, ये वाली चीज इनर प्रोडक्ट तो बना रही है लेकिन हिल्बर्ट स्पेस नहीं है, यानी कि उसमें कुछ कोशी सीक्वेंस होगी जो कि कन्वर्ज नहीं करेगी, तो क्या होगा, हिल्बर्ट स्पेस नहीं होगा। देखो शो करते हैं इसमें। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एफ की ये पहली प्रॉपर्टी है, करो वैल्यू पुट। पहले जो एफ जी की वैल्यू वो पुट करते हैं, ये है एफ जी की वैल्यू, इस पे कॉन्जुगेट है, लगा दो पूरे पे कॉन्जुगेट। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि प्रोडक्ट में हम कॉन्जुगेट को सेपरेट कर पाते हैं, करो इसको सेपरेट। किसी भी फंक्शन के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा, वो खुद होगा। हो गया, अब इसको मैं प्रोडक्ट है आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जी टी एफ ऑफ टी ऐसे लिख दूं, ये क्या बन गया मेरा, जी ऑफ एफ नहीं बन गया, जी एफ ये बन गया। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि इसका कॉन्जुगेट उसके इक्वल है। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आप स्केलर्स को और जो लास्ट में थी ना कि x प्लस वाई कोमा जेड वाली प्रॉपर्टी की, ये किसके इक्वल होगी, x जेड का इनर प्रोडक्ट प्लस y जेड का इनर प्रोडक्ट। इसको और स्केलर मल्टीप्लीकेशन को इकट्ठा भी दिखा सकते हो और अलग अलग भी दिखा सकते हो। हम क्या करेंगे, इकट्ठा दिखा देते हैं। फॉर एनी स्केलर अल्फा एंड बीटा, हमारे पास क्या होगा, देखो अल्फा एफ प्लस बीटा जी एच के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगी, देखो रखो वैल्यू। पहले वाली देखो, पहले वाले की नहीं आ रही, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले वाले की नहीं आ रही ऊपर बार, तो इसमें ये है पहले वाला पोर्शन, तो क्या आएगा, अल्फा एफ ऑफ टी बीटा जी ऑफ टी। जो बाद में लिखा है उसको लिखोगे विद कॉन्जुगेट। ठीक है, अब ये स्केलर्स है, इसको मैं सेपरेट कर सकती हूँ, करो सेपरेट। 0 से 1 अल्फा एफ टी एच ऑफ टी का कॉन्जुगेट डी टी प्लस क्या आएगा, 0 से 1 बीटा जी ऑफ टी एच ऑफ टी का कॉन्जुगेट डी टी। अब देखो अल्फा और बीटा स्केलर्स हैं हमारे, तो इनका टी से तो कोई लेना देना है ही नहीं, इनको मैं बाहर निकाल दूं इंटीग्रेशन से। हो गई है ये चीज, हो गई ये चीज, प्लस बीटा 0 to 1 जी टी एच टी का कॉन्जुगेट डी टी हो गया। अब दोबारा आपकी इक्वेशन 1 को देखो, डेफिनेशन क्या है इनर प्रोडक्ट की, ये किसका इनर प्रोडक्ट बन गया, अल्फा ऑफ एफ और एच
का इनर प्रोडक्ट प्लस बीटा ऑफ जी और एच का इनर प्रोडक्ट। हो गई आपके पास, आपकी दो प्रॉपर्टीज हो गई सेटिस्फाई। अब इसमें एक प्रॉपर्टी है नॉन नेगेटिविटी वाली, उसको प्रूफ करने का थोड़ा सा अलग तरीका है, ठीक है। उसको प्रूफ करने से पहले मैं इसको इरेज कर रही हूँ, मैंने उसको इरेज कर दिया है। अभी हम थर्ड क्या शो करेंगे, देखो एफ ऑफ एफ की इनर प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 to 1 एफ टी एंड एफ टी का कॉन्जुगेट डी टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो 0 to 1 ये आ जाएगा, ठीक है। z z बार क्या होता है, z के मॉडुलस का स्क्वायर हो गया, फंक्शन ऑफ t मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। अब देखो इसको अगर मेरे को दे दिया जाए कि f 0 है, f 0 है, इसका मतलब क्या होगा 0 to 1 एफ टी स्क्वायर डी टी, ये भी 0 आ जाएगा। फंक्शन ही मेरा 0 है, कोई भी वैल्यू ले रही हूं मैं 0 से 1 के बीच में, फंक्शन हमेशा मुझे 0 ही देगा, जो उसकी इमेज है वो, तो फंक्शन ही 0 हो गया। यहाँ फंक्शन ऑफ टी क्या आएगा, 0, 0 का इंटीग्रेशन 0। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखो, इससे पहले हमने जितने भी एग्जांपल्स करे उसमें हमें इफ एंड ओनली वाली कंडीशन साथ में लेके करते थे, इसमें हम ऐसा नहीं करे क्योंकि कन्वर्स पार्ट थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। देखो इफ f इक्वल्स टू 0 to 1 एफ टी, अगर ये इंटीग्रेशन 0 है देन शो f इक्वल्स टू 0। इसमें आप डायरेक्टली अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 है तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते ना कि वो फंक्शन 0 ही होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फंक्शन 0 ना हो। ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि जिनमें फंक्शन तो 0 नहीं था लेकिन इंटीग्रेशन करके जब आपने लिमिट्स पुट करी वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसको हम अलग से शो करेंगे कि अगर ये चीज 0 है तो हम शो करेंगे कि f क्या है, 0 है। इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि 0 1 के बीच में कोई ना कोई t एक ऐसा है जिसके लिए फंक्शन क्या है, 0 वैल्यू नहीं दे रहा। फंक्शन 0 कब होता है, जब उसकी हर एक पॉइंट पे, जैसे 0,1 में मैं कर रही हूँ इसमें सारा काम, तो इस फंक्शन को 0 के इक्वल मैं कब कहूंगी, जब इसका कोई भी पॉइंट उठाऊं उस पे मेरी फंक्शन की जो इमेज है वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। लेकिन इसमें हम उल्टा सपोज करेंगे, सपोज f इज नॉन 0। देखो आपको f को 0 शो करना था, हमने उल्टा सपोज करा कि हमारे पास जो फंक्शन f है वो नॉन 0 है। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सम t nor belong to 0,1 such that f of t nor नॉन 0 है। अभी देखो आपने जो C01 लिखा है ना, ये जो 01 है ये इमेज सेट नहीं बता रहा, इसने कहा है जो भी आप फंक्शंस लोगे ना उनकी डोमेन ये होगी, इन पर वो फंक्शंस डिफाइन होने चाहिए, इसका मतलब ये है। अब मैंने कहा कि कोई एक ऐसा t नॉर 01 के बीच में है जो कि नॉन 0 है। नॉन 0 होने का मतलब क्या है, या तो वो पॉजिटिव रहा होगा या फिर नेगेटिव रहा होगा, तो कोई भी वो ना हो, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं क्या कह रही हूँ, अगर देखो कोई भी फंक्शन है अगर वो नॉन 0 है तो वो या तो पॉजिटिव रहा होगा या नेगेटिव रहा होगा, तो इसका अगर मैं मॉडुलस करती हूँ तो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे, मॉडुलस ही कंसीडर करेंगे और फिर देखना वहां से कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। इसका मतलब क्या, अगर एफ टी नॉन 0 है तो उसका जो मॉडुलस लूंगी मैं वो पॉजिटिव रहेगा। हो गया। अब देखो f ओवर f क्या है आपके पास, 0 to 1 एफ टी का स्क्वायर डी टी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टी माइनस डेल्टा टी नॉर प्लस डेल्टा एफ टी का स्क्वायर डी टी। इस इंटरवल में देखो टी बिलोंग करेगा, ठीक है, आप सॉरी टी नॉर बिलोंग करेगा, और आप कह रहे हो कि टी नॉर पे फंक्शन नॉन 0 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और ये जो इंटीग्रेंट है वो इवन है, ठीक है। तो यहां से देखो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगी। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि 0 से 1 के बीच में ये जो इंटीग्रल है ना इसकी वैल्यू 0 है, तो देखो आ गई ना कॉन्ट्राडिक्शन। टी नॉट था क्या, 0 से 1 के बीच में, ये चीज भी 0 से 1 के बीच में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या शो लेकर हम क्या चल रहे हैं कि ये चीज 0 है,
हर एक पॉइंट पे 0 से 1 का जो इंटीग्रल है वो क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ तो देखो ये 0 से 1 के बीच में ही है, ये 0 से बड़ा आ गया, जो कि क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने सपोज गलत करा। हमने सपोज क्या किया था कि f नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है, f 0 है। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब जो है हमने देखो तीनों प्रॉपर्टीज शो कर दी तो 4 है, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली हमने एक ही में दिखा दी तो 3 प्रॉपर्टीज शो कर दी। तो इससे हमारा देखो C01 क्या बन गया, इनर प्रोडक्ट तो बन गया। ठीक है, अब हमको ये शो करना है कि जो C01 है ना वो हिल्बर्ट स्पेस नहीं है। हिल्बर्ट स्पेस नहीं है, उसके लिए देखो कैसे शो करेंगे। एक बार मैं इसको इरेज करती हूँ, मैंने इससे पहले का इरेज कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या शो करने चाह रहे हैं, हिल्बर्ट स्पेस नहीं है ये शो करना है हमको। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ। क्या है वो फंक्शन, एफ एन टी इक्वल्स टू 0 होगा अगर t मेरा देखो 0 से 1 के बीच में लेना है हमको। ठीक है, और एन टी माइनस एन बाई टू प्लस 1 होगा अगर 1/2 माइनस 1/n लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1/2 हो, एंड 1 होगा इफ 1/2 से ये हो। ठीक है, मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा। अभी आप हम क्या शो करेंगे कि जो ये फंक्शन एफ एन टी में डिफाइन कर रही हूँ ना, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है सारे। ठीक है, इसको मैं क्या शो करूंगी, कोशिश शो करूंगी। कोशिश शो करने के बाद मैं इसकी लिमिट निकालूंगी। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को, जैसे रियल लाइन में मैं बात करूं, रियल लाइन में अगर आप कोई सीक्वेंस लेते हो और आप कहते हो कि ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज कर रही है, तो उसके कन्वर्ज करने का मतलब आप क्या निकालते हो कि आपने जो भी सीक्वेंस ली उसका लिमिट पॉइंट भी एक रियल नंबर ही आएगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं सीक्वेंस को चेक कर रही हूँ आर में, ये कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन उसकी लिमिट मान लो आयोटा आ गई। आयोटा तो एक रियल नंबर नहीं है, तो मैं उस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो जिस स्पेस से आप अपनी सीक्वेंस को उठा रहे हो उसी स्पेस में उसकी लिमिट भी बिलोंग करनी चाहिए, तभी मैं कहूंगी कि वो कन्वर्ज कर रही है। तो इसमें हम क्या शो करेंगे, देखो इसको मैं शो करूंगी, ये कोशिश सीक्वेंस है। कोशिश सीक्वेंस होने के बाद मैं इसकी लिमिट फाइंड आउट करूंगी, और लिमिट फाइंड आउट करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी कि एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अगर वो फंक्शन उस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो इसकी देखो, जिस पे इसको कन्वर्ज करना था, लिमिट का मतलब क्या होता है कि जिस पे इसको कन्वर्ज करना था वो चीज कॉन्टिन्यूअस नहीं आ रहे, इसका मतलब इसकी लिमिट्स उस स्पेस में बिलोंग करी ही नहीं जहां से मैंने इसको उठाया था। इसका मतलब क्या होगा कि वो कन्वर्ज नहीं करेगी। कन्वर्ज नहीं करेगी तो बनाक स्पेस नहीं बनेगी, बनाक स्पेस नहीं बनेगी तो हिल्बर्ट स्पेस की तो फिर बात ही छोड़ दो। ठीक है, अभी देखो क्लियरली, देखो आपके सामने मैंने एक सीक्वेंस फंक्शंस रख दिए। फंक्शन में आप देखो सबसे पहले अगर आप कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे, ये देखो ब्रेक कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कहाँ कहाँ फंक्शन अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा है। इस पॉइंट पे चेंज कर रहा है फंक्शन अपनी वैल्यू को, इस पॉइंट पे चेंज कर रहा है फंक्शन अपनी वैल्यू को। 0 से 1 के बीच में इन दो पॉइंट्स को छोड़ दो अभी। ठीक है, आपने 0 से 1 के बीच में इन दो पॉइंट्स को छोड़ दिया। बाकी पॉइंट्स पे देखो पहले आप, अब देखो बाकी पॉइंट्स में अगर इस पॉइंट को छोड़ दूं, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अभी मैं छोड़ रही हूँ, इस पे बाद में बात करेंगे। बाकी पॉइंट्स में देखो कोई फंक्शन एक फिक्स वैल्यू आ रही है, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है ना। अगर मैं इस पॉइंट को ना कंसीडर करूं तो, क्योंकि इस पे फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, इसको अभी कंसीडर नहीं करते। ठीक है, देखो ये ग्राफ है इसका, मान लो मे भी ऐसा ना बने, मैं बस समझाने के लिए। ठीक है, ये कोई 1 पे इसने वैल्यू दे दी, मान लो 0 से ये जो है वैल्यू है इसकी 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस 1/n पे, जब मैं इससे कम ले रही हूँ। अब देखो आपने अपने सेकंड वाले उसमें देखो फंक्शन ने इस पॉइंट पे वैल्यू चेंज करी, इसके बाद से फंक्शन यहाँ आ गया, इसके बाद से यहाँ आ गया। आप अलग अलग तीनों में देखो, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ये भी तो एक लाइन है, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है ना, तो ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगी। और ये भी क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगी। इन दो पॉइंट्स के अलावा आपको कहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉन्टिन्यूटी में। अब देखो इन दो पॉइंट्स पे चेक करते हैं, एट 1/2 माइनस 1/n,
रखो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। देखो जब t इससे छोटा है तब वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 0 आ रही है। ठीक है, क्या है 1/2 माइनस 1/n यहाँ है। जब t ये कोई पॉइंट है इधर था तो इसकी वैल्यू आ रही है 0 फंक्शन की। अब मुझे निकालना है राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड किसकी, t इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/n की। देखो क्या आएगी, लिमिट t गोज टू 1/2 माइनस 1/n एंड t माइनस n/2 प्लस 1, ये आएगी। वैल्यू पुट करके देखो, देखो 1 करते हैं वैल्यू पुट, देखो n/2 रुको n इंटू 1/2 माइनस 1/n माइनस n/2 प्लस 1, करो इसकी वैल्यू पुट, देखो क्या आएगा, n/2 माइनस 1 माइनस n/2 प्लस 1, 0। डिफाइन अलग अलग था लेकिन वैल्यू तो सेम ही आई 0। इसका मतलब क्या है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पे। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू कहाँ फंक्शन चेंज कर रहा है, t इक्वल्स टू 1 पे। देखो t इक्वल्स टू 1 पे, ये जब फंक्शन t से छोटा है, सॉरी 1/2 पे कर रहा है, 1 पे नहीं कर रहा, 1/2 पे कर रहा है, ये 1/2 है। जब t 1/2 से छोटा है फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं हम, nt माइनस n/2 प्लस 1। जब t की लिमिट मैं क्या ले रही हूँ, t गोज टू 1/2। ठीक है, लेफ्ट साइड से आ रहा है ये, तो nt n/2 माइनस n/2 प्लस 1 क्या आएगा 1। राइट हैंड साइड से भी तो ये 1 नहीं आ रहा है, जब आप 1/2 की तरफ राइट हैंड साइड से आ रहे हो तब भी तो ये क्या आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे फंक्शन में। ठीक है, तो एफ एन टी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अभी हम क्या शो करेंगे, अब देखो इसको कोशिश शो करना है, कंसिडर करो ये वाली चीज। ये देखो नॉर्म ले रही हूं मैं कोशी के लिए। ठीक है, अभी आपने स्टार्टिंग में जब इनर प्रोडक्ट पढ़ा होगा उसमें हमने दिखाया था कि कोशी सीक्वेंस बाउंडेड होती है। कोशी सीक्वेंस में जो इनर प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्ज करती है। इनर प्रोडक्ट दो कोशी सीक्वेंस के इनर प्रोडक्ट कन्वर्ज करती है, वो था उसमें भी हम ऐसे ही कर रहे थे। लगाओ इस पे क्या है, देखो नॉर्म की वैल्यू ये वाली रखी जाएगी। ये है, इसको आप मिन्कोवस की इनइक्वालिटी से ये लिख सकते हो। मैं मिन्कोवस की इनइक्वालिटी लगा रही हूं, आपने पढ़ा होगा जब आपने बनार्क स्पेस पढ़ा होगा इस इनइक्वालिटी को, 1/2। ये आपके पास फंक्शन डिफाइन है। जब आप इसमें से वैल्यू उठा के यहाँ पुट करोगे ना तो आपकी क्या आएगी, इनइक्वालिटी आएगी। ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, आप ट्राई करना, नहीं हो तो कमेंट करना। क्या है कि इनइक्वालिटी ये आएगी। अब आप n और m को इन्फिनिटी टेंड कराओ तो देखो fn माइनस fm 0 को टेंड करेगी। इसका मतलब क्या है कि fn आपकी क्या है, कोशी सीक्वेंस है, कोशी सीक्वेंस है। ठीक है, अब देखो इसकी लिमिट निकाल लो फंक्शन की, एफ एन टी, मान लो इसको मैं एफ टी से डिनोट कर रही हूँ, इसकी लिमिट निकालो। फर्स्ट वाले में तो देखो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 1/2। आप n को इन्फिनिटी टेंड करा रहे हो तो ये तो 0 बन जाएगा। इसमें देखो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी एन टी माइनस n/2 प्लस 1, ये है ना आपके पास। अगर आप इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट कर दोगे, अगर आप डायरेक्टली लिमिट पुट कर दोगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो उसमें क्या करते थे आप लोग, एल हॉस्पिटल रूल लगाते थे। लगाओ इस पे एल हॉस्पिटल रूल, करो एन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इसको। क्या आएगी पहली टर्म, टी आएगी पहली टर्म माइनस 1/2, ये आएगा। करो यहाँ पुट की, जब लिमिट n को इन्फिनिटी टेंड कराया तो आपकी वैल्यू क्या आई, t माइनस 1/2। रखो यहाँ वैल्यू t माइनस 1/2। अब यहाँ देखो क्या आएगा, 1/2 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 1/2।
इसका मतलब क्या है, यहां से क्या आई वैल्यू हमारे पास t-1/2 आई, रखो t-1/2। देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहूं a लेस देन इक्वल टू 10 लेस देन इक्वल टू a, इसका मतलब क्या है कि a 10 है। यहाँ पे भी तो इसका मतलब यही होगा t इज इक्वल टू 1/2। यहाँ जब आप t को 1/2 पुट करोगे ये क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कांस्टेंट है 1/2 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 1, ये हो गया। इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एफ टी आपके पास क्या आया देखो 0, कब, जब t लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1/2 है। यहाँ पे भी 0 आया जो इसमें इंक्लूड हो चुका है, इसको मैं नहीं लिख रही। 1/2 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 1, हो गया इतना काम आपका। अभी आप एक चीज देखो, यहाँ पे 1/2 पे फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। 1/2 पे जब फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है और ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ भी कर लो, कुछ भी, 0 और 1 कभी भी इक्वल नहीं आने के। इसका मतलब क्या है कि 1/2 पे फंक्शन दो वैल्यूज दे रहा है, इसका मतलब फंक्शन वहां पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। देखो एफ एंड टी तो आपका हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, मैंने आपको शो भी कराया, लेकिन जो आपका एफ टी है वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस नहीं है। 0 से 1/2 के बीच में उसने अपनी कॉन्टिन्यूटी लूज कर दी। 1/2 पे वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है।